नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी क्योंकि यह वीडियो एमजीएससी यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 6 बीए एग्ज़ाम की जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है आपका, उसके हम आज शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। कल आपकी जो एग्ज़ाम है 3 से 6 बजे, जिसमें आपका हिस्ट्री पहला सब्जेक्ट टेस्ट है, जिसमें आपके 6 सेमेस्टर जो एग्ज़ाम है उसके लिए हम हिस्ट्री के लिए बेस्ट नोट्स पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, अगर आपने ये नोट्स पढ़ लिए तो आपके अच्छे नंबर आने की पूरी संभावना है। यानी इन नोट्सों को अच्छे से पढ़कर एक बार ज़रूर जाना। उसके वीडियो के अंत में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा, उनको भी एक बार ज़रूर रिवीजन कर लेना, उनको भी देख लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली आपकी यूनिट है भारतीय संस्कृति का अर्थ, स्वरूप एवं विशेषता। यानी पहला प्रश्न आपका सीधा प्रश्न यहाँ से बनेगा, भारतीय संस्कृति क्या है, उनका अर्थ, स्वरूप और विशेषता बताओ। ये आपका सीधा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एक पिछली बार भी आया है, इसमें आपका 8 नंबर का प्रश्न बनता है। संस्कृति क्या है, पहले हम संस्कृति का अर्थ जानेंगे। संस्कृति शब्द संस्कृत की कृत धातु से बना है, जिसका अर्थ है परिष्कार या सुधार। संस्कृति मानव के विचारों, व्यवहार, ज्ञान, कला, धर्म, साहित्य और परंपराओं, जीवन मूल्यों का समग्र रूप है। अब भारतीय संस्कृति का हम स्वरूप जानेंगे। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। इसका विकास हजारों वर्षों में हुआ है। इसमें आध्यात्मिकता, नैतिकता, सहिष्णुता और समन्वय की भावना विद्यमान है। अब हम भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता देखते हैं। ये आपको नाम ज़रूर पढ़ लेना है, इनको रट लेना है। 7-8 नाम बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम के लिए बहुत हेल्प करेंगे। इन प्राचीन नामों को देखकर आप 4-5 लाइन लिख सकते हैं। प्राचीनता, अब प्राचीनता का मतलब है तो प्राचीन, यानी भारतीय संस्कृति इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना माना जाता है। इसके बाद आता है निरंतरता। भारतीय संस्कृति की निरंतरता, यानी अनेक आक्रमणों और परिवर्तनों के बावजूद भारतीय संस्कृति आज तक जीवित है। यानी भारतीय संस्कृति अभी तक बनी हुई है, इसका अंत नहीं हुआ है। अब है सहिष्णुता। इसका मतलब होता है कि भारत में सभी धर्मों विचारों को सम्मान किया जाता है। यानी सभी धर्मों के साथ बिल्कुल पक्षपात नहीं किया जाता है, उन्हें समान दृष्टि से देखा जाता है। नेक्स्ट है समन्वय। समन्वय का मतलब है सभी भारतीय संस्कृति ने विभिन्न जातियों, धर्मों, परंपराओं को अपनाया है। नेक्स्ट आता है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति भौतिक सुखों के साथ साथ आत्मिक विकास पर भी बल देती है। नेक्स्ट है विविधता में एकता। भाषा, धर्म, पहनावा और खान पान की विविधता के बावजूद भारत एक राष्ट्र है। भारतीय संस्कृति सबसे बड़ी विशेषता यही है, विविधता में एकता। अब निष्कर्ष क्या निकलता इसका, भारतीय संस्कृति विश्व को शांति, प्रेम और मानवता का संदेश देती है। ये आपका लॉन्ग आंसर बन जाता है जो आपके 9-8 नंबर का प्रश्न आता है। ये सीधा आप इनको आराम से पढ़ लेना एक बार मोटा तौर पर, या आपको याद आ जाए एग्जाम के टाइम पर। अब यूनिट नंबर 2, जिसमें आपकी सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति दी हुई है। यानी एक बड़ा प्रश्न आपका सिंधु सभ्यता से आ सकता है या वैदिक संस्कृति से भी आ सकती है। यानी इन आपके अथवा में दोनों प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आपको मेरे अनुसार आपको सिंधु सभ्यता पढ़नी चाहिए। सिंधु सभ्यता से प्रश्न आएगा और वैदिक संस्कृति को भी एक बार मोटा तौर पर देख लेने हैं। तो सबसे पहले हम सिंधु सभ्यता को पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा को खोजा था और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। नेक्स्ट, अब सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल देखेंगे हम। यानी सिंधु सभ्यता के कौन कौन से स्थल है भारत में। हड़प्पा, सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल है हड़प्पा। उसके बाद मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा। ये सिंधु सभ्यता के 5-6 इंपॉर्टेंट स्थल है, इनको आप ध्यान से देख लेना, इनके नाम लिखना मत भूलना। अब हम सिंधु सभ्यता की विशेषता देख लेते हैं। पहले सुनियोजित नगर व्यवस्था। ये आपको पहले ये टॉपिक हेडिंग डालनी है, उसके बाद 3-4 इसकी लाइन लिखनी है। यानी सिंधु सभ्यता की नगर व्यवस्था बहुत अच्छी थी। इस ग्रीस समकोण पर सड़कें काटती थी। इस तरह आप जोड़कर लाइन लिख सकती हो। पक्की ईंटों के मकान थे, विकसित व्यापार था, जल निकासी प्रणाली थी। यानी सिंधु सभ्यता में एक अच्छी विशेषता ये है कि वहाँ की जल निकासी प्रणाली थी। कांस्य धातु का उपयोग किया जाता है। यानी सिंधु सभ्यता में किस धातु का उपयोग होता था, कांस्य धातु। यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है सीधा कि सिंधु सभ्यता में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो वो धातु है कांस्य धातु। इसकी जगह तांबा भी आपको मिल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है धार्मिक जीवन। यानी
नेक्स्ट टॉपिक आता है धार्मिक। सिंधु सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा है। यहाँ पर माता देवी की पूजा होती है। पशुपति शिव के प्रारंभिक रूप के प्रमाण मिले हैं। अब वैदिक संस्कृति जानिए, ये आपकी सिंधु सभ्यता होगी। इन पर आप इन पॉइंटों को ध्यान में रखकर आप अच्छा बड़ा प्रश्न उत्तर लिख सकते हो बड़े प्रश्न का। अब आती है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति दो भागों में बांटा गया। एक वैदिक काल दो भागों में बांटा, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल है जो आपको 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व है, और उत्तर वैदिक काल आपके 1000 से 600 ईसा पूर्व माना गया है। अब हम वैदिक संस्कृति में हम सामाजिक व्यवस्था देखते हैं। पहली आती है सामाजिक व्यवस्था। परिवार समाज की मूल इकाई था। वर्ण व्यवस्था विकसित थी, यानी वैदिक संस्कृति में वर्ण व्यवस्था थी। 4 वर्ण थे। अब वहाँ की शिक्षा प्रणाली कैसी थी। वैदिक संस्कृति में शिक्षा गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी, मौखिक शिक्षा होती थी। वहाँ का धार्मिक जीवन कैसा था। यानी वैदिक संस्कृति में धार्मिक जीवन, यज्ञ और देवताओं की पूजा होती थी। इंद्र अग्नि वरुण प्रमुख देवता माने गए हैं वैदिक संस्कृति में। अब वैदिक संस्कृति को विश्व का क्या देन है। भारतीय वैदिक संस्कृति का विश्व में क्या देन है। तो पहला आता है वेद और उपनिषद, यानी 4 वेदों का महत्व बताया गया है वैदिक संस्कृति में। भारतीय दर्शन की नींव देखने को मिलती है। नैतिक मूल्यों का विकास, ये आपकी यूनिट नंबर 2 थी, जो वैदिक संस्कृति और सिंधु सभ्यता थी। अब आती यूनिट नंबर 3, उपनिषद बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। यानी यूनिट नंबर 3 में आपका प्रमुख है बौद्ध धर्म जैन धर्म। इन दोनों में से आपको एक धर्म जरूर पढ़ लेना अच्छे से, आपको इन दोनों में अथवा प्रश्न मिल जा सकता है। उपनिषद को आपको मोटे मोटे तौर पर देखना है, यहाँ से आपको एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिल सकता है। उपनिषद का अर्थ होता है, यहीं से आपका पहले प्रश्न, यहीं पर एक प्रश्न बनता है उपनिषद का क्या अर्थ है, उपनिषद क्या है। तो उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है क्योंकि ये वेदों को अंतिम भाग है। मुख्य विचार क्या है उपनिषद में। आत्मा अमर है, ब्रह्म ही परम सत्य है, मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ये उपनिषद के मुख्य विचार है। आत्मा अमर, ब्रह्म ही परम सत्य, मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य। अगला आता है बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म को अच्छे से पढ़ लेना है। सबसे पहले इसके संस्थापक गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के आपके संस्थापक माने गए हैं गौतम बुद्ध। फिर उन गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं। पहले संसार दुख में है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा का अंत संभव है, और चौथा है अष्टांगिक मार्ग से मुक्ति मिलती है। यहाँ पर आपको दुख मिल सकता है, दुख का कारण, दुख का निरोध, दुख निरोध का मार्ग। ये आप इसमें ये 4 आर्य सत्य हैं। अब आता है अष्टांगिक मार्ग, यानी बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग क्या था। सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति, समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं बौद्ध धर्म के। सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि। अब इनका योगदान क्या है। बौद्ध धर्म का योगदान देखो, अहिंसा। बौद्ध धर्म में अहिंसा को प्रधानता दी गई है, समानता को प्रधानता दी गई है, शिक्षा का प्रसार बताया गया है, स्तूप व विहार का निर्माण बताया गया है। अगला आता है जैन धर्म। जैन धर्म जो 24 तीर्थकर महावीर स्वामी ने जैन धर्म जो 24वें तीर्थकर थे उनका संस्थापक माना गया है। उन्होंने त्रिरत्न बताई है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ये बौद्ध धर्म, ये जैन धर्म के त्रिरत्न थे। अब आता है प्रमुख सिद्धांत। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत आपके अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये 5 महाव्रत माने गए हैं जैन धर्म के। इनको जरूर पढ़ लेना अच्छे से, इनके बारे में 4 लाइन जरूर लिख देना। अब इनका योगदान क्या है। भारतीय नैतिकता, कला एवं दर्शन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अब यूनिट नंबर 4 आती है आपकी भारतीय कला, स्थापत्य एवं शिक्षा। यहाँ से भी आपका एक प्रश्न बनता है। यहाँ पर आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा भारतीय कला, स्थापत्य क्या है, शिक्षा क्या है भारतीय। तो भारतीय पहले कला हम जानेंगे। भारतीय कला भारतीय संस्कृति का दर्पण है। प्राचीन काल से भारत में चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य, वास्तुकला का क्या हुआ, विकास हुआ है। हम पहले देखेंगे मूर्तिकला। सिंधु सभ्यता की कांस्य नृत्य की प्रसिद्ध मूर्ति है। मौर्य काल में अशोक स्तंभ शीर्ष प्रसिद्ध है, और गुप्त काल को भारतीय मूर्तिकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे चित्रकला।
अजंता और एलोरा की गुफाओं के चित्र विश्व प्रसिद्ध है। राजस्थानी मुगल चित्रकला भारतीय कला की महत्वपूर्ण शैलियाँ है। अब हम संगीत। भारतीय संगीत दो भागों में विभाजित किया गया है, एक हिंदुस्तानी संगीत, दूसरा कर्नाटक संगीत। अब नृत्य कला क्या है भारत की? प्रमुख शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम जो तमिलनाडु में किया जाता है, कथक जो उत्तर भारत में किया जाता है, कथकली जो केरल में होता है, कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश में होता है, ओडिशा जो उड़ीसा में होता है, मणिपुरी जो मणिपुर में होता है। अब भारतीय स्थापत्य कला क्या है? मौर्यकालीन स्थापत्य जिसमें अशोक स्तंभ आता है, सांची स्तूप आता है, ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में लिखना मत भूलना। अशोक स्तंभ, सांची स्तूप। अब आता है गुप्तकालीन स्थापत्य। मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ था इस समय। देवगढ़ का 10वां अवतार मंदिर का निर्माण हुआ था। अब मुगल स्थापत्य देखते हैं। ताजमहल का निर्माण हुआ, लाल किला का निर्माण हुआ, जामा मस्जिद बनी थी, फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ था मुगल स्थापत्य में। अब भारतीय शिक्षा व्यवस्था क्या है? भारतीय की शिक्षा व्यवस्था प्राचीन में वैदिक शिक्षा थी जो गुरुकुल प्रणाली पर आधारित थी, चरित्र निर्माण पर बल देती थी, गुरु शिष्य परंपरा आधारित शिक्षा होती थी। अब बौद्ध धर्म में बौद्धिक शिक्षा के अंदर क्या है? पहला नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। शिक्षा की विशेषता क्या है? नैतिक शिक्षा, व्यवहारिक ज्ञान, आध्यात्मिक विकास। अब इसमें निष्कर्ष यह निकलता है कि भारतीय कला स्थापत्य शिक्षा ने भारतीय संस्कृति को विश्व में विशिष्ट पहचान प्रदान करी है। अब यूनिट नंबर 5 भारतीय संस्कृति की विरासत एवं विश्व को क्या देन है ये जानेंगे। भारतीय संस्कृति विरासत। भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे समृद्ध संस्कृति विरासतों में से एक है। इसकी जड़ें प्राचीन सभ्यताओं, वेदों, उपनिषदों, बौद्ध एवं जैन धर्म में क्या है? निहित है। अब भारतीय संस्कृति पर पहली और सबसे बड़ी, सबसे अच्छी विशेषता है विविधता में एकता। भारत में अनेक धर्म हैं, भाषाएं, जातियाँ, परंपराएं हैं, फिर भी सभी भारतीय एक राष्ट्र के रूप में जुड़े हुए हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं। अलग अलग यहाँ पर भाषाएं बोल जाती है। कम से कम 22 भाषाएं भारत में संविधान में दर्जा दिया गया है। विभिन्न त्यौहार मनाए जाते हैं, विभिन्न वेशभूषाएं हैं, फिर भी राष्ट्रीय की एकता बनी हुई है। अब दूसरी विशेषता है सहिष्णुता एवं समन्वय। भारतीय संस्कृति सभी धर्मों विचारों का सम्मान करती है, सभी को समान दृष्टि से देखती है। और नेक्स्ट विशेषता आती है वसुधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ है समस्त विश्व एक परिवार है। यह वाक्य आपके भारत के द्वारा दिया गया है। यह भारतीय संस्कृति का वैश्विक संदेश है। भारतीय संस्कृति विश्व को क्या क्या देन है? पहले देन है योग। योग भारत की अमूल्य देन है। आज संपूर्ण विश्व में योग का अभ्यास किया जाता है 21 जून को। दूसरा है आयुर्वेद, प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति जिसने विश्व को प्राकृतिक चिकित्सा का मार्ग दिखाया है। तीसरा अहिंसा, महावीर और बुद्ध ने अहिंसा का संदेश दिया, बाद में महात्मा गांधी ने इसे विश्व स्तर पर प्रसिद्ध किया है। उसके बाद आता है आपका बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में एशिया के अनेक देशों में फैला है और शांति के लिए संदेश दिया है। उसके बाद गणित के क्षेत्र में शून्य की खोज की गई है जो आर्यभट्ट के द्वारा दशमलव प्रणाली प्रदान की गई है। आर्यभट्ट का योगदान दिया गया है। पृथ्वी घूर्णन करती है, ये आर्यभट्ट ने बताया था। अगला आता है दर्शन। दर्शन में आत्मा क्या है, कर्म क्या है, मोक्ष, पुनर्जन्म इनके बारे में भारतीय संस्कृति में मिलता है। इन सिद्धांतों ने विश्व दर्शन को क्या किया है? प्रभावित किया है। हम साहित्य में देखते हैं। साहित्य में भारत ने 4 वेद दिए हैं, उपनिषद दिए हैं, रामायण महाभारत जैसे महाग्रंथ प्रदान करे हैं। ये ग्रंथ विश्व साहित्य की अमूल्य धरोहर है। अब निष्कर्ष क्या निकलता है? भारतीय संस्कृति ने विश्व को योग, आयुर्वेद, अहिंसा, दर्शन, गणित और मानवता का संदेश दिया है। इसलिए भारतीय संस्कृति संपूर्ण मानव जाति की साझा विरासत मानी जाती है। अब परीक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देख लो। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। ये आपका प्रश्न आपको श्योर देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रश्न को अच्छे से, इसका नोट्स मैंने बता दिया, इसको अच्छे से पढ़कर जाना है। दूसरा प्रश्न आपके भारतीय संस्कृति की निरंतरता और सहिष्णुता पर प्रकाश डालिए। यानी भारतीय संस्कृति निरंतरता अभी तक बनी हुई सहिष्णुता जो सभी धर्मों का सम्मान करती है, अपनाया गया है, उनके बारे में आपको विस्तार से बताना है अच्छे से। तीसरा सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता लिखे है। चौथा है वैदिक संस्कृति का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव है। 5 है उपनिषद के प्रमुख सिद्धांत क्या है। छठा बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य जो मैंने बता दिए। बौद्ध धर्म का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव क्या है। जैन धर्म के सिद्धांत एवं योगदान। 9 भारतीय कला की प्रमुख विशेषता बताओ।
10वां अजंता एलोरा का महत्व। 11वें भारतीय मूर्तिकला का विकास कैसे हुआ, यानी किस किस मूर्ति किस किस क्षेत्र में कौन कौन से काल में मूर्तियों की स्थापना हुई थी। भारतीय स्थापत्य कला के बारे में, मुगल स्थापत्य, प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था, नालंदा तक्षशिला का महत्व, विविधता में एकता पर निबंध, वसुधैव कुटुंब की अवधारणा, भारतीय संस्कृति विश्व की देन, योग एवं आयुर्वेद भारतीय संस्कृति विरासत।